हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुकांत मजूमदार, लोकसभा में एक जवाब में जो है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की काफ़ी तारीफ की है, उसकी प्रगति की जो है जानकारी लोकसभा में दी है। तो इस वजह से ये योजना काफ़ी ज़्यादा फिर से चर्चा में आ गया है। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर ये योजना है क्या और इससे क्या सब फ़ायदा हुआ है अभी तक, और आगे आने वाले समय में जो है ये और क्या सब लाभ प्रदान कर सकता है। तो देखिए, ये जो योजना है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, मूल रूप से ये जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो उन सबको एजुकेशन लोन देने वाली ये योजना है, जिसके लिए किसी भी प्रकार का गारंटर नहीं चाहिए और कोलेटरल फ्री योजना है, यानी कि ना कोलेटरल चाहिए, ना ही किसी गारंटर की आवश्यकता है। और ये जो है बहुत अच्छा काम किया है पूरे देश में। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे डिटेल में। देखिए, चर्चा में क्यों है ये? तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जो है डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने लोकसभा में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी। इसी के कारण जो है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना भी हाल फिलहाल में चर्चा में आ गया है। तो इस योजना के बारे में देखिए कि ये क्या है। 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिया था, यानी कि 6 नवंबर 2024 को मंजूरी दी गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मेधावी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण जो है उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। इस योजना के अंतर्गत शीर्ष गुणवत्ता वाले जो भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उसमें मेरिट के आधार पर प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को बिना जमानत, यानी कि कोलेटरल फ्री, और बिना गारंटर फ्री शिक्षा ऋण, यानी कि एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जाता है। योजना की विशेषताएं देखिए। मिशन मोड मैकेनिज्म के माध्यम से प्रतिवर्ष 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक शिक्षा ऋण पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हर साल दिया जाएगा लोन। 7.5 लाख तक शिक्षा लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, उन्हें 10 लाख तक के लोन, अगर 10 लाख तक शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज जो है, 3% ब्याज अनुदान, यानी कि इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। और यानी कि उनको जितना भी टोटल इंटरेस्ट देना होगा उसमें जो है 3% का उसको अनुदान दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो है 4.5 लाख तक वार्षिक आय वाले विद्यार्थियों के लिए जो है पहले से उपलब्ध पूर्ण ब्याज अनुदान, यानी कि फुल इंटरेस्ट सबवेंशन की व्यवस्था है, यानी कि पूरी तरह से सब्सिडाइज्ड है 4.5 लाख तक जिनके परिवार की वार्षिक आय है। और अगर 8 लाख तक परिवार की वार्षिक आय है तो उस कंडीशन में अगर 10 लाख तक का कोई लोन लेता है तो शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, यह योजना शेड्यूल्ड बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से लागू की जाती है। 2024-25 से 2030-31 तक की अवधि में 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 7 लाख नए विद्यार्थियों को 3% ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अब देखिए, पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल क्या है। 25 फरवरी 2025 से पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी एक ही ऑनलाइन आवेदन से शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और छात्र अनुकूल है। अब देखिए, आधार आधारित डी डुप्लीकेशन। पात्र विद्यार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जो है आधार बेस्ड डी डुप्लीकेशन किया जाता है। आवेदन स्वीकृत होने पर विद्यार्थी पीएम विद्या लक्ष्मी डिजिटल रूपी ऐप जो है उसको इंस्टॉल करने का संदेश भेजा जाता है उनको। और सरकार पहले डिजिटल वॉलेट में ब्याज सब्सिडी जमा करती है। विद्यार्थी द्वारा रिडेम्पशन चुनने पर यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो है डीबीटी के माध्यम से सीधे शिक्षा ऋण खाते में जमा कर दी जाती है। अब देखिए, शैक्षणिक प्रदर्शन इसका क्या है कि दूसरे वर्ष से ब्याज सब्सिडी जारी रहना विद्यार्थी के संतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन पर निर्भर करता है, यानी कि 1 साल तो ब्याज सब्सिडी मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस देखा जाएगा। इसके लिए जो भी शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थान है उसके द्वारा सेमेस्टर वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया जाएगा पोर्टल पर, और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर जो है अगले साल का जो ब्याज सब्सिडी है वो मिलेगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के उच्च शिक्षा तक समान एवं समावेशी पहुंच के उद्देश्य को सशक्त बनाती है। चलिए, एक हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी के लिए है, तो ऐसा नहीं है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ये भी बात गलत है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है।
अच्छा, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसके तहत पात्र विद्यार्थियों को बिना जमानत और बिना गारंटर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो यही जवाब सही है। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण केवल 5 लाख रुपए तक ही दिया जाता है, तो ये भी बात गलत है। और क्यों गलत है, तो इसको आप ऊपर एक बार वीडियो को फिर से देखकर जानने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।